अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी सोमवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकती है। लेकिन एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, नए नए खुलासे होते गए। इस घोटाले के एक अहम किरदार राम शंकर यादव और टिन्नू यादव से अभी और जानकारी मिलने की उम्मीद है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने अपना आलीशान घर तो बनवाया ही था, अपनी पत्नी के नाम कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर इस पैसे को निवेश कर रखा था। देखिए खास पेशकश चढ़ावा चोरी से कंस्ट्रक्शन का कारोबार। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। अर्थात जो मनुष्य शिव जी से प्रेम करता है लेकिन राम से बैर रखता है, या राम का भक्त है लेकिन शिव जी से द्वेष करता है, वह मनुष्य लंबे समय तक घोर नरक में निवास करता है। जरा सोचिए, ऐसे शिव पूजक राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी में लिप्त होने वाले राम शंकर यादव को कैसा नरक मिलेगा, जिनके नाम में राम भी है और शंकर भी। लेकिन राम शंकर यादव ने अपने कर्मों से अपना कल बिगाड़ लिया। चंपत राय के संपर्क में आने से पहले राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव टेम्पो चलाया करते थे, फिर चंपत राय की गाड़ी चलाने लगे। राम मंदिर के अहम कार्यों से जुड़ने लगे। बिना किसी पद के भी वो काफी महत्व रखने लगे। मंदिर के चढ़ावे में टिन्नू यादव ने सेंध लगाई तो अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति बदलने लगी। चढ़ावा चोरी के मामले की जांच में एक अहम खुलासा हुआ है कि टिन्नू यादव ने चढ़ावा चोरी के पैसे से आलीशान घर तो बनवाया ही था, वो इस पैसे से रियल एस्टेट का कारोबार भी कर रहा था। बताया जाता है कि टिन्नू यादव ने अपनी पत्नी पूनम के नाम पर सौंदर्य कंस्ट्रक्शन नाम से निर्माण कंपनी बनाई थी, जो वर्ष 2023 से लोक निर्माण विभाग यानी PWD में पंजीकृत है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी टिन्नू यादव का बेटा रवि यादव PWD में आउटसोर्सिंग के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर है। वहीं पुलिस राम शंकर यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को रिमांड पर ले सकती है। टिन्नू मंदिर में दान पात्रों की देखभाल करता था और भतीजा मनीष चढ़ावे की गिनती का काम करता था। टिन्नू के घर से 1 लाख और मनीष के घर से 2 लाख रुपए बरामद हुए थे। अब जांच एजेंसियां कंपनी के वित्तीय लेन देन, बैंक खातों, संपत्तियों और निवेश के स्रोत की गहन पड़ताल कर रही है। साथ ही यह भी जांच कर रही है कि कथित तौर पर चोरी की रकम का उपयोग किन किन परियोजनाओं में किया गया। राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राम शंकर यादव और टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरे मंदिर में उसका कागज चलता था। टिन्नू यादव ने अपनी पत्नी पूनम यादव के नाम से सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोल रखी थी और 2023 में PWD विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। इसके साथ बताया जा रहा कि जितना पैसा राम मंदिर से चोरी होता था, सब इसी कंपनी में निवेश होता था। रियल एस्टेट कंपनी बनाकर टिन्नू यादव अपने भतीजे मनीष यादव और अपने 2 भांजों के साथ रियल एस्टेट में राम मंदिर पैसा का निवेश करता था। उसके साथ ही जिस तरह से टिन्नू यादव काम कर रहा था, उसके ऊपर किसी न किसी का हाथ जरूर था। हालांकि एसआईटी की जांच और पुलिस की जांच में ये नाम सामने आएंगे कि आखिर किसकी सरपरस्त में टिन्नू यादव इतना बड़ा कारोबार कर रहा था और किसी को भनक नहीं लगी। माना जा रहा कि जिस तरह से टिन्नू का कागज था, उसी तरह से किसी न किसी का हाथ इसके सर पर था, जिसके सरपरस्त में टिन्नू यादव इतना बड़ा कारोबार चला था। कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट जैसे कामों में इस तरह का निवेश करना बहुत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। कोई मिलाकर एसआईटी की जांच हो या पुलिस की जांच हो, कुल मामले जो है टिन्नू यादव पर फोकस हो रहे हैं कि टिन्नू यादव कुछ ना होते हुए भी राम मंदिर में सब कुछ था। आपको बता दें कि राम मंदिर के सभी 54 दान पात्रों की एक चाबी आरोपी टिन्नू यादव के पास रहती थी। सूत्रों के अनुसार रोज दोपहर 12 बजे दान पात्र खुलते थे। ट्रस्ट की ओर से नियुक्त गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव टिन्नू यादव को फोन करते थे। इसके बाद टिन्नू यादव का रिश्तेदार बलराम यादव चाबी लेकर पहुंचता था। कई बार टिन्नू खुद भी चाबी लाता था। दूसरी चाबी SBI के अधिकारी के पास रहती थी। दोनों चाबियां लगने के बाद दान पात्र खुलते थे। दान पात्रों से निकली नकदी लोहे के 6 बक्सों में भरी जाती थी। इन पर ट्रस्ट और बैंक के अलग अलग ताले लगते थे। सील पर बैंक कर्मी और गणना प्रभारी हस्ताक्षर करते थे। फिर ई कोर्ट से बक्से काउंटिंग रूम तक ले जाए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक काउंटिंग रूम में 44 गणना कर्मी अलग अलग मेजों पर नोटों की गिनती करते थे, जो 2 शिफ्टों में चलती थी।
आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में पुलिस को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की कस्टडी रिमांड मिल चुकी है, जो शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हो सकती है। रिमांड मिलने के बाद दोनों का पुलिस लाइंस में मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद एसओजी कार्यालय में पूछताछ होगी। पुलिस टिन्नू यादव के नेटवर्क को खंगालेगी, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े दस्तावेजों को हासिल करने का प्रयास करेगी। टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी संदेह के घेरे में है। पुलिस मनीष यादव के घर भी जा सकती है। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। राम मंदिर दान गबन मामले पर पुलिस को टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की कस्टडी रिमांड मिल गई है। एंटी करप्शन कोर्ट में आवेदन किया गया था, जिसके बाद एंटी करप्शन कोर्ट ने आज विवेचक आशुतोष तिवारी को 39 घंटे की रिमांड दी गई है। इस महत्वपूर्ण कड़ी में टिन्नू यादव हैं, जिनके पास रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम करते हैं। पुलिस इनको उस स्थान पर ले जाएगी जहां पर इसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, चाहे वो रियल एस्टेट के हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी के। इसके साथ ही उस स्थान पर भी ले जाएगी जहां पर पैसे का बंटवारा होता था। तो कुल मिला के टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय के सहयोगी थे और बहुत खास थे राम मंदिर परिसर के, हालांकि कोई पद नहीं था, लेकिन फिर भी वो टिन्नू यादव बहुत ही खास थे और अब वो पुलिस के शिकंजे में है, रडार पर हैं। टिन्नू यादव के जो परिवार के लोग हैं या उनके जो नजदीकी हैं, उनके सीडीआर भी निकाले गए हैं। इसके साथ ही जो उनके बैंक खाते हैं उनको भी सीज किए गए हैं। अब टिन्नू यादव से पूछताछ होगी। कल पुलिस सुबह इनकी रिमांड शुरू करेगी। सबसे पहले पुलिस लाइन ले जाएगी, उसके बाद मेडिकल चेकअप होगा, इसके बाद एसओजी कार्यालय में पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद पुलिस उन दोनों को लेकर निकलेगी, उन संदिग्ध स्थानों पर ले जाएगी जहां पर पूछताछ में कुछ कैश या आभूषण रिकवरी हो सकती है। इस बीच खबर है कि गोपाल राव अयोध्या छोड़कर जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने उनका कार्यक्षेत्र बदल दिया है, हालांकि उन्हें कहां भेजा गया है इसका पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि गोपाल राव मंदिर निर्माण के प्रभारी थे। 6 जुलाई को मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद उन्हें हटा दिया गया था। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पश्चाताप के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे से मंदिर परिसर में प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू कराया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये पूजा पाठ भगवान से क्षमा याचना के लिए कराया है, जिसमें 18 पुजारी और 5 आचार्य विशेष पूजा अर्चना, वेदों का मंत्रोच्चारण, रुद्राभिषेक और हवन करा रहे हैं। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी और उसके बाद 23 जुलाई को आरएसएस की बैठक होगी, जिसमें 300 से अधिक साधु संत शामिल होंगे। इसमें राम मंदिर के प्रति नकारात्मक रवैया मिटाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन संत इस बात से नाराज है कि मंदिर व्यवस्था सीईओ के हाथों में दी जाए। बिल्कुल 22 तारीख को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक हो रही है। उस बैठक में हम लोग अपेक्षा करेंगे कि अयोध्या के संतों को और अयोध्या की परंपरा को, जो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा है, उस परंपरा को स्थान वहां मिलेगा और उस परंपरा के तहत राम मंदिर का सेवा, भोग, राग, उत्सव समैया का निर्वहन किया जाएगा। और यही हम लोगों की मांग है और अपेक्षा है उस ट्रस्ट से। और उसमें जो सीईओ की व्यवस्था है उसको कैंसिल किया जाए। उधर राम मंदिर में दान चोरी से जुड़े मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीधे शीर्ष अदालत को देगी। एसआईटी ने अंतरिम रिपोर्ट के लिए यूपी सरकार से समय मांगा है। बताया जा रहा है कि जांच अभी जारी है और कुछ बिंदुओं पर विस्तृत पड़ताल के बाद ही अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इस मामले पर 20 जुलाई सोमवार को सुनवाई होनी है। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित की गई एसआईटी की टीम को जांच के लिए दिया गया अतिरिक्त 15 दिनों का समय बुधवार 15 जुलाई को खत्म हो चुका है। इस अवधि के खत्म होने के बाद अब इसे आगे और नहीं बढ़ाया गया है और न ही ऐसी कोई संभावना है। हालांकि एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट के लिए यूपी सरकार से और समय मांगा है। माना जा रहा है कि केंद्र की हरी झंडी के बाद एसआईटी रिपोर्ट जारी होगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एसआईटी रिपोर्ट से अवगत करा दिया था, जिसमें ट्रस्टी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भी भूमिका तय हुई है। वहीं मंदिर प्रबंधन के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। रिपोर्ट में ट्रस्ट के सदस्यों की भूमिका के साथ मंदिर में लंबे समय से हुई चढ़ावा चोरी, मंदिर के लिए जमीन खरीद में हुई अनियमितता और मंदिर में जेवरात को लेकर अनियमितता सामने आई है। एसबीआई बैंक के कर्मियों की भूमिका को भी संदिग्ध माना गया है।
महंत दिनेंद्र दास मानते हैं कि शासन जांच में चोरी का सच सामने आया है तो इसे मानना ही पड़ेगा। ऐसा है वो तो शासन का मामला है, हम लोग भले मानेंगे लेकिन शासन में कोई गलती हो आ जाए तो हमको मानना पड़ेगा ना। अगर कोई चोरी मिल गया है तो हमको ईमानदार नहीं बड़े ईमानदार है, और शासन जो मिलेगा इसमें कमी है वो तो मानना पड़ेगा ना। अयोध्या में 22 जुलाई को प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक से पहले संत समाज की प्रतिक्रियाएं तेज हो चुकी हैं। संतों ने ट्रस्ट से रामानंदी परंपरा का पालन करने की मांग की है और कहा कि सनातन परंपरा के अनुसार मंदिर में सीईओ की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सरकारी तंत्र का मंदिर के संचालन में हस्तक्षेप बढ़ेगा। साथ ही संतों ने ट्रस्ट में अयोध्या के संतों को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई है। व्यवस्था जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि बड़े बड़े कंपनियों में होता है, ये कंपनी नहीं है, ये मंदिर है। इस मंदिर के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना जीवन व्यतीत किया है। सीईओ हो ही नहीं सकता ये, इसको तो रामानंद संप्रदाय में सौंपना चाहिए इन लोगों को, और इन लोगों को अब किनारे होना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत चला चुके। इनके बस की बात नहीं है मंदिर चलाना, ये जो कर रहे हैं वही करें, इनके बस की बात नहीं है। राम मंदिर ये नहीं चला पाएंगे, कभी नहीं चला पाएंगे। अभी तक जब ये निर्णय नहीं ले पाए कि कितनी चोरी हुई है, एसआईटी कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं, तो ये क्या मंदिर चलाएंगे? एक भी भंडारा हुआ अभी तक झारा? एक भी भंडारा झारा भंडारा हुआ हो तो बताइए आप। अयोध्या की परंपरा के हिसाब से सीईओ की मंदिरों की चलाने की व्यवस्था नहीं है। अयोध्या में महंत, अधिकारी, रसोईया, पुजारी और कोठारी की व्यवस्था है। इसलिए अयोध्या की परंपरा के हिसाब से राम मंदिर को संचालन करने की कृपा करें। बैक डोर से, पीछे के रास्ते से आने वाले समय में राम मंदिर को सरकारीकरण करने की व्यवस्था न बनाइए। संपूर्ण जीवन जीने के बाद तमाम रिटायर्ड आईएएस यहाँ भी मलाई खाने को तैयार है, और क्या क्या गुल खिलाते हैं सबको पता है। राम मंदिर में आने के बाद फिर यहाँ भी वो लोग क्या क्या करेंगे यह भी जनता देखेगी। तो राम मंदिर में सीईओ का गठन करके हिंदू धर्म को कलंकित न किया जाए, यहाँ के मंदिरों को कलंकित न किया जाए। राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले को लेकर सियासत और बयानबाजी तेज हो चुकी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। शंकराचार्य ने कहा है कि जब मंदिर के कोष में चोरी हुई तो कोषाध्यक्ष का यह कहना कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें केवल बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी दावा किया है कि एसआईटी की रिपोर्ट तो सार्वजनिक हो गई, लेकिन ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की केवल चर्चा ही की गई। उनके मुताबिक चंपत राय ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि इसका सिर्फ प्रचार किया गया है। बात यह है कि जो व्यक्ति कोषाध्यक्ष के पद पे बैठा हो और कोष में चोरी हो जाए और वो निर्लज्ज होकर के कहे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी बात का क्या ध्यान देना? वो तो कुछ भी कहेगा। इतनी बड़ी बात, कोष में गड़बड़ी हुई और कोषाध्यक्ष कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब इससे ज्यादा निर्लज्जता और क्या हो सकता है? आपको बता दें कि ट्रस्ट के मुताबिक निधि समर्पण अभियान और कार्पस डोनेशन से अब तक ट्रस्ट को 3,264 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इनमें से 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कामों पर खर्च किए गए हैं। ट्रस्ट बनने से 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं से 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिल चुका है। इसमें से 391 करोड़ रुपए मंदिर संचालन और अन्य खर्चों पर उपयोग किए गए हैं, जबकि शेष राशि बैंक खातों में सुरक्षित है। श्रद्धालुओं द्वारा भेंट किए गए 2,926 प्रकार के उपहारों का पूरा रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास सुरक्षित है। हर साल स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इसका सत्यापन करती है। श्रद्धालु समय लेकर अपने दान की जानकारी भी ले सकते हैं। ट्रस्ट का कहना है कि कानूनी जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के बाद से शासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा आदेश दिया है। इसके तहत मंदिर की सुरक्षा में तैनात उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के 1,155 अस्थायी पदों को स्थायी कर दिया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ, यूपीएसएसएफ, पुलिस और पीएसी के जिम्मे है। मंदिर में निजी सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। जिन पदों को स्थायी किया गया है उनमें सेनानायक, उप सेनानायक, सहायक सेनानायक,
दल नायक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी चालक, चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, रेडियो निरीक्षक, प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक, कार्यशाला सहायक आदि शामिल हैं। माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में मंदिर में दान चोरी प्रकरण और वहां की व्यवस्थागत कमियों को लेकर कई अहम बातें सामने आ सकती हैं। इसके साथ ही ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों की भूमिका को लेकर भी खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि राम मंदिर से जुड़े होने की वजह से ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। राम मंदिर दान चोरी मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की टीम हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। ट्रस्ट के भीतर और ट्रस्ट के बाहर हर उस शख्स के बारे में पड़ताल की जा रही है जिसका नाम रामधन की चोरी में सामने आया है। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार टिन्नू यादव को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव रियल एस्टेट में भी काम करता है और इस खुलासे ने जांच की टीम को चौंका दिया है। यही नहीं, सूत्र के हवाले से खबर यह भी है कि टिन्नू यादव का बेटा रवि यादव पीडब्ल्यूडी विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर है और विभागीय ठेकेदार की व्यवस्था भी यही करता है। ये शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या।